जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बेनती करे मुनि नाई सिरो रामा, कहाँ कर जोरी बहोरी सिया रामा। चरण सरोरु नाथ जनी रामा, कबहु तजय मति मोरी सिया रामा। मुनि ने विनती करके और फिर से नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दईन कट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अंसुरिया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जेनित नूतन अमल सुहाए। कहाँ ऋषि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखार कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र पद सब सुनु राजकुमारी। अमित दान भरता भय देहि, अम सुनारी जो सेवनते। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी कहने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसी पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पखारई आचारी। वृद्ध रोग बस जड़ घनहीना, अंध भरई क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। बुद्धि रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, तेहु पति कर किए अपमाना। नारी पाप जामो दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्रियां यमपुरी में भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधियां हैं, वेद पुराण संत सब काहीं। उत्तम के अस बन मन माही, सपनवान पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। धर्म विचार समझई कुल राही, सो निकटई त्रिय सुती अस काहि। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बसी रहती हैं, वो निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरे जोगु, जानो अधम नारी जग सो। पति पंचक पर पति अति करहि, रौरव नरक कल्प सत परहि। जो स्त्री मौका न मिलने या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। चन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझई तेहि सम की खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लाई, पतिव्रता धर्म छाणी छल गाई। क्षण भर के सुख के लिए
तो 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं समझती। उनके समान दुष्ट कौन होगी? जो स्त्री छल छोड़कर प्रतिव्रता धर्म ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधाता हूँ राई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वो जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जावनी पाकर विधवा हो जाती है। सहज अपना बने नारीपति रामा, सेवत शुभ गति लाही सिया रामा। सजु सुगावत श्रुति चारी रामा, अज तुलसी का हरे प्रिय सिया रामा। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तब नाम सुमिर रामा, नारी पति व्रता करें सिया रामा। तो ही प्राण प्रिय राम कहो रामा, कथा संसार हित जय श्या रामा। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचारण सिरुनावा। तब मुनि सन का कृपा निधाना, आयु होई जाओ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतन मुँह पर कृपा करऊ, सेवक जाने तजो नहीं जनिने हूँ। धर्म धुरंत प्रभु के बानी, सुनी सप्रेम बोले मृदु ज्ञानी। मुझ पर नित्य कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अस शिव सनकादि, चाहत सकल परमार्थवादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव जी और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप ही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन कह बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्रिया चतुराई, भजई तुमरी सब देव बिहाई। ते ही सामान्य अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। मैंने लक्ष्मी जी की चतुरताई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। के ही विधि कहो जाओ, अब स्वामी कहो नाथ तुम अंतर्यामी। अस कहीं प्रभु लोक मुनि धीरा, लोचन जल बस पलक शरीरा। मैं किस प्रकार से कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि की नेत्रों में जल भर रहा है और शरीर पुलकित है। पुलक तन पुलक निर्भर प्रेम पूर्ण, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गौतीत प्रभु में दीख, जप तप किए। जप जोग धर्म समूत नार, भक्ति अनुपम पावई। रघुबीर चरत पुनि सीधन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में श्री रामचंद्र जी के मुख कमल लगाए हुए हैं। मैंने ऐसे कौन से जब तक किए थे, जिनके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कली मल समन दमन मन रामा, राम सुजस सुख मूल सिया रामा। सादर सुनाई ते जिन तेन पर रामा, राम रही अनुकूल सिया रामा।
श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन में दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे याद पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। कंठत काल मल कोश धर्म रामा, ना ज्ञान न दुख जप जय श्या रामा। पर हरि सकल भरोस रमई रामा, भजहित चतुर नर जय श्या रामा। यह कंठित कली काल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है और ना योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को ही बसते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बरनई सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि पद बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में से नवा का देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी बन को चले। आगे श्री रामचंद्र जी और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। ओ भाई बीच श्री सोहत कैसी, ब्रह्मा जी बीच माया जैसी। शरत बन गिरा अब टक घाटा, पति पहचान दही बर पाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा जी के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान का सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करई में गता भय छाया। मिला असुर बर धई मग जाता, अमरावती रघुबीर ने पाता। जहाँ जहाँ देव श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आती ही शकुना जी ने उसे मार डाला। तुरंत रुचि रूप तेहि पावा, देख दुखी निज धाम पटावा। पुनियास का मुनि सर्वंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। उसने तुरंत सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वंग जी थे। देख राम मुख पंकज रामा, मुनिवर लोचन भृंग सिया रामा। सादर पान करत यति रामा, धन्य जन्म सरभंग सिया रामा। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्रों रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। सर्वंग जी का जन्म धन्य है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।